अच्छा चाहने वाले जो लोग हैं उनकी ये इच्छा थी कि मैं किसी तरीके से निकल जाऊं यहाँ से, पिछली गली से, कि मैं किसी अन्य दल में नहीं जा रहा हूँ। मैं ये कहूँ कि बंसीलाल जी की लेगेसी के लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं, उससे हमें को फायदा हो जाए। कुलदीप बिश्नोई को मिल गया क्या? लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा की राजनीति में लगातार एक नेता छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे थे। वहीं एक और हरियाणा की राजनीति में चर्चा जोरों पर थी, कुलदीप शर्मा कभी भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। पर कल सोनीपत में जो हुआ उन चर्चाओं पर विराम लगा दिया। आज हमारे साथ पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा खुद मौजूद हैं। सर, लगातार हरियाणा की राजनीति में चर्चाओं का माहौल गर्म था कि कुलदीप शर्मा कभी भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि लोकसभा में बेटे को टिकट न मिलने के कारण लगातार चर्चाएं चल रही थी। इसको किस तरह देखते हैं? इसको देखता नहीं हूँ मैं। मेरे बेटे चाणक्य पंडित, जिसने 2 साल तक मेहनत की थी, हर गांव में, हर वार्ड में, हर गली मोहल्ले तक गया था, कांग्रेस के संगठन को समायोजित किया था, जागृत किया था, उसको टिकट ना देकर मैं ये कहूँ कि कांग्रेस ने हमारे साथ ज्यादती की, नाराज़गी थी, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है टिकट तो मुझे भी कई बार नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस को हम छोड़ दें। हाँ, ये कुछ मेरे अच्छा चाहने वाले जो लोग हैं उनकी ये इच्छा थी कि मैं किसी तरीके से निकल जाऊं यहाँ से, पिछली गली से, और भारतीय जनता पार्टी में जाऊं या कहीं जाऊं या कुएं में जाऊं। वो तो उस चक्कर में थे। मैं तो विदेश में था और 20 तारीख की रात को 11:30 बजे देश में पहुंचा हूं, और ये चर्चाओं का बाजार 16 तारीख से शुरू हुआ, जब मैं करनाल के धन्यवादी दौरे पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ नहीं था। उनको पता था मैं नहीं हूं, और जब उनसे प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा वो गन्नौर में मिलेंगे 21 तारीख को। लेकिन 17 तारीख को किरण जी भारतीय जनता पार्टी की ओर चली गई। उससे एक चर्चा बनी कि एसआर के तो टूट गया, अब के बनेगा, क्योंकि करण दलाल भी नाराज थे, कुलदीप शर्मा भी नाराज हैं, किरण भी नाराज है। 3 के हो गए, एसआर के खत्म और के शुरू हो गया। अब ये चर्चाएं कहाँ से चली, किन विरोधियों को इससे लाभ हो रहा था, किनको इससे कोई फायदा था या कि नहीं था। लेकिन जब भारत लौटा 21 तारीख को ही, 20 की रात को लौटा हूँ, मुझे जब इन चर्चाओं के बारे में पता लगा तो मैंने महत्वपूर्ण समझा कि मैं सोनीपत जाऊँ, वहाँ हमारे क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता इकट्ठे रहेंगे और इनके सामने इस परिस्थिति को सामने साफ करूँ कि मैं किसी अन्य दल में नहीं जा रहा हूँ, मैं कांग्रेस के साथ हूँ। तो इसलिए कल कार्यकर्ताओं की सभा में इस बात को जो धुआं उड़ा रखा था, ये अफवाह जो फैलाई गई थी, जो ये सुनियोजित षड्यंत्र था, इसका पर्दाफाश करना जरूरी था। शर्मा जी, किरण चौधरी एक बड़ी नेता थी, बंशीलाल के परिवार से आती थी। दोनों माँ बेटी ने पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया है। क्या मानते हो कि कांग्रेस को आने वाले चुनाव में नुकसान होगा विधानसभा में? देखिए, घर लाखों ईंटों से बना है, इसमें से एक ईंट निकलती है, 2 निकलती है, तो मैं ये कहूँ कि इसको नुकसान नहीं होता है, मकान क्षतिग्रस्त हो जाता है। बंसीलाल जी का, ये परिवार का एक बड़ा इतिहास रहा है। ही वॉज द फाउंडर एंड बिल्डर ऑफ हरियाणा, आर्किटेक्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा का जो नवीनीकरण हुआ वो बंसीलाल जी के समय से, और एक लंबी पारी उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में, उनके बेटे सुरेंद्र ने, परिवार की एक लेगेसी थी। तो मैं ये कहूँ कि बंसीलाल जी की लेगेसी के लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं, उससे हमें को फायदा हो जाएगा? नहीं, नुकसान होता है। ये बात अलग है कि चर्चा का विषय हो सकता है कि किरण जी का जो ये फैसला था पार्टी छोड़ने का, ये ठीक था या नहीं था। मेरी राय में उनको पार्टी में रहकर संघर्ष करना चाहिए था, और देर सवेर पार्टी में वो एक मजबूत नेता भी रही हैं, हमारी सीएलपी की लीडर भी रही हैं, तो पार्टी में एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में वो भाग्य आजमाने गई हैं। मुझे भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कहानियों का नहीं पता है, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल कुलदीप बिश्नोई गए थे और आज छटपटा रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने उनको इतना सीमित कर दिया है कि वो दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं के चक्कर काट रहे हैं कि हमें वापस कांग्रेस में ले लो। भारतीय जनता पार्टी में जाकर किरण जी कैसा महसूस करती हैं, हम उनका बहुत आदर करते हैं और बड़े वरिष्ठ परिवार के लोग हैं, हम उनके मान सम्मान में एक भी शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन उनका निर्णय सही था या नहीं था ये वक्त बताएगा। तीनों लाल परिवार के लोग हैं बीजेपी में इस समय, और राज्यसभा को लेकर क्या किरण चौधरी को कोई बड़ा पद लगता है कि बीजेपी में मिल पाएगा, जैसे पहले कुलदीप बिश्नोई भी है वहाँ पर? कुलदीप बिश्नोई को मिल गया क्या? देखिए, तीनों लालों का परिवार, मनोहर लाल का भी है क्या कोई? वो तो शादी नहीं हुई है। आप देवीलाल जी, बंसीलाल जी और भजनलाल जी के परिवार की बात कर रहे हैं? अच्छा अच्छा। देखिए, देवीलाल जी का बहुत बड़ा कद था राष्ट्रीय राजनीति में, बड़े नेता थे और किसानों में एक ऐसा चेहरा था वो चौधरी देवीलाल का, जिसको बड़ी श्रद्धापूर्वक दृष्टि से किसान देखते थे। मैं वही बात उनके परिवार के बारे में नहीं कह रहा हूँ। दुष्यंत चौटाला जी को बहुत यंग एज में डिप्टी सीएम होकर एक बहुत बड़ा चांस मिला था, लेकिन उनकी राजनीति चलती थी किसानों से। चौधरी देवीलाल के पड़पोते सत्ता में बने रहे और किसानों को खट्टर साहब लाठियों से पिटवा रहे हों, उनका लहू सड़कों पर बिखरा हो। एक मौका था दुष्यंत के पास नेता बनने का, कह देता भी हम तो किसानों की राजनीति की हमारे परिवार ने, हम इसमें नहीं रहेंगे। चूक गए। फिर दूसरा मौका आया कि जब पहलवानों को, ये हरियाणा पहलवानों किसानों का प्रांत है, लड़कियों को जब पीटा गया, घसीटा गया, तब कह सकते थे कि दिस इज एन इंसल्ट टू आवर डॉटर्स। बट उन्होंने राज में बने रहना ठीक समझा। एक मौका फिर आया जब सरपंचों को पीटा गया सड़कों पर। सरपंच भी गांव का मोड़ है, एमएलए की तरह सरपंच एक गांव से इलेक्ट होके गया है। उन सरपंचों को जब सड़कों पर लाठियों से पीटा गया, तब कह सकते थे कि जनता के प्रतिनिधियों को इस प्रकार से पीटना लोकतंत्र की हत्या हम नहीं रहेंगे। देवीलाल जी होते तो एक दिन नहीं रुकते। कई सरकारें उन्होंने इस चक्कर में गिराई थी। वीपी सिंह जी गिरा दी, गौर गिरा दी, चंद्रशेखर जी गिरा दी। वो इस बातों से समझौता करना, तो वो चौधरी देवीलाल के पड़पौत्र जरूर हैं, लालों के लाल जरूर हैं, लेकिन लालों की जो राजनीति रही है उसको समायोजित नहीं किया। जो लेगेसी वहां से थी उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए था। खैर, अपनी अपनी समझ है। लोकसभा चुनाव में के बाद लगातार कांग्रेस के नेता रावदान सिंह की बात करें, जयप्रकाश की बात करें, लगातार आरोप लगा रहे हैं भीतरी घात के, कि भीतरी घात किया है, हमारे साथ धोखा किया है। जैसे ब्रजेंद्र सिंह पर भी आरोप लगा रहे जयप्रकाश लगातार, और किरण चौधरी पर रावदान सिंह लगा रही थी कि वोट बीजेपी को कन्वर्ट करवाई उन्होंने। देखिए, उनके आरोपों की सत्यता के लिए एक जांच कमेटी बननी चाहिए। आरोप तो लगाए जाते हैं राजनीति में, लेकिन इन आरोपों में कितनी सच्चाई है इसकी जांच पार्टी को करनी चाहिए। इट शुड बी इंक्वायर्ड इनटू। विधानसभा को लेकर किस तरह की तैयारी कांग्रेस पार्टी की अब है? जो टिकटों का बंटवारा था लोकसभा में, उसको लेकर शैलजा भी, किरण चौधरी भी, सुरजेवाला भी कहते हैं कि एक तरफ हुड्डा ने अपने हिसाब से टिकट बंटवाई, नहीं तो सीट और भी आ सकती थी, 5 की जगह 8 भी हो सकती थी। इसको कहाँ मानते हो? जिन नेताओं के आप नाम ले रहे हैं, मैं उनसे कोई सहमति की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी व्यक्तिगत विचारधारा भी है। मैं मानता हूँ कि टिकटों के डिस्ट्रीब्यूशन में अगर सही निर्णय लिए जाते तो हम ज़्यादा सीटें जीत सकते थे। संगठन की कमी थी। कहीं हम 20,000 से जीते हैं तो 20,000 से हारे भी हैं, कहीं हम 40,000 से जीते हैं तो 40,000 से हारे भी हैं, कहीं हम 3-3.5 लाख से सबसे ज़्यादा वोटों से रोहतक में जीते हैं तो 3.25 लाख से
सिरसा में भी जीते हैं। कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज 47.6 रहा है, जो हाईएस्ट इन द कंट्री है, और वो बिना जमीनी संगठन के हुआ है। इसका मतलब एक लोगों का संगठन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, और किसी हालत में, ये तो लोकसभा का चुनाव था, इसमें कहीं ना कहीं को मोदी फैक्टर भी रहा होगा। हालांकि पोल खुल गई, 400 सीटों का दावा करने वाले अपना भी बहुमत नहीं ले पाए, 240 पर सिमट गए। लेकिन मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को अब आने वाले विधानसभा के चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। पूरी समीक्षा बैठकें होनी चाहिए और बड़ी तैयारी के साथ संगठन का निर्माण अभी हो पाएगा मैं नहीं समझता हूं, लेकिन बड़ी तैयारी के साथ मैदान में उतरना चाहिए। हमने भारतीय जनता पार्टी के बराबर की सीटें ली हैं, वोटिंग परसेंटेज में उनको हराया है, हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में ज़्यादा में जीते हैं। आज हमारा पलड़ा भारी है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में इस बार लोग पनिशिंग मूड में हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो 5 सीटों पर सफलता हमारी कमी से मिल गई, वो विधानसभा में नहीं मिलेगी। दे विल बी रिड्यूस्ड टू हार्डली 10-15 सीट्स। देखिए, हमारे साथ कुलदीप शर्मा थे। इनका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिली हो, हमारी कमियों के कारण मिल गई, नहीं तो वो भी नहीं मिल पाती अगर टिकटों का सही वितरण होता तो। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।